हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी सभी कामों से फ्री हो करके अब बैठ चली हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। कई लोगों को लगता होगा कि ये बच्चे के साथ में बैठ करके क्यों पढ़ाई करती है, तो अभी आप सब देख पा रहे होंगे वीडियोस में कि अभी ये सपने में हंस रहा है। तो मैं इसलिए रहती हूँ कि यदि ये हंसता है, रोता है, तो मैं पास रहूँगी, तो फिर मैं थोड़ा देख लूँगी। दूर रहने पे उतना पता नहीं चलेगा। और मैं आप सबको बताऊँ तो मैं इस बार क्लास नहीं की हूँ। मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, फिर उन्हें गूगल करो। और टाइम की भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम चलती है क्योंकि जो भी मैरिड लोग देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे चीज़ों को, कि घर के सारे काम करना, फिर एक छोटे से बच्चे को देखना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, तो बहुत मुश्किल से तो वही टाइम मिलता है। फिर उसके बाद भी सब कुछ ढूँढ-ढूँढ के पढ़ना थोड़ा और भी प्रॉब्लम हो जाता है, बट कोई नहीं, कर ठान लिया तो ठान लिया। किसी ने मुझे मैसेज में पूछा था कि आपने एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, बीएड एंट्रेंस के लिए। तो मैं हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन को पढ़ी थी और रीजनिंग के लिए अरिहंत की कोई बुक थी वो पढ़ी थी। और लूसेंट को मैंने पढ़ा था। और एक ऑनलाइन मैं क्लास करती थी, उसमें डियर गुरुजी करके थे कोई, 8 बजे उनकी क्लास हुआ करती थी, तो मैंने कुछ टाइम उनको पढ़ा था। और मैं मायके में जब तक थी तब तक मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा था। फिर जब मैं ससुराल आ गई तो उतना नहीं हो पाता था, फिर भी ये मन में रहता था कि हाँ, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। और दूसरा ये कि मेरे पतिदेव ने कह रखा था कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना है, जब भी करना है प्राइवेट से करना है। तो मेरे दिमाग को ये हो गया था कि जब प्राइवेट से ही करना है तो चलो एंट्रेंस क्लियर हो ही जाएगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा और डीपली नहीं पढ़ा कि चलो जब प्राइवेट करना है नंबर आ ही जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। फिर मैं नोएडा आ गई। नोएडा आने के बाद मैं नोएडा कॉलेज में ही अपना एडमिशन करा ली थी। गर्ल्स कॉलेज था। हस्बैंड ने बोला कि रूम से पास में भी है तो तुम यहीं एडमिशन ले लो, तो फिर मैं वहाँ पढ़ने लगी। और फर्स्ट ईयर तो वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी टाइम में गई है और सेकेंड ईयर में बेबी हो गया था, तो मैं ज़्यादा गई नहीं। वैसे भी दिसंबर तक ही क्लास हुए और उसके बाद इंटर्नशिप की डेट आ गई, तो इंटर्नशिप के लिए मैं अपने गांव गई थी। वहाँ कुछ दिनों मैंने इंटर्नशिप किया और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई हूँ। और अभी फिर मैं बीएड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और साथ में सीटेट में भी लगी हुई हूँ कि तैयारी करती हूँ। और जब भी या जुलाई में दिसंबर में फॉर्म आएगा तो मैं भर पाऊँगी, क्योंकि एक बार तो वैसे भी नहीं हुआ है, तो मेरे मन को डर थोड़ा वैसे भी हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे दे करके पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं एक बार असफल हो जाओ तो फिर मन में थोड़ा सा डर तो हो ही जाता है। बस वही बात मेरे साथ भी चल रही है। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम चल रहा है और मैं उठी, मुझे लगा बाबू अभी सोएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी उठ गया और फिर जगा ही रहा काफ़ी टाइम। तो मुझे लगा कि देखती हूँ, यदि ये छीना झपटी नहीं करेगा तो मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँगी, और यदि करता है तो फिर बंद कर दूँगी। तो वो चुपचाप से एक साइड में होके अपना खेल रहा था, देख रहा था, तो मैं अपना पढ़ाई जा रही थी। लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान 2% तो उधर चला ही जाता है, बट कोई नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ यदि इतना जाता है तो चलता है। जब मैं शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं चीज़ों को कर सकती हूँ। बिकॉज़ शुरुआत में 2-4 दिन तो चीज़ें बहुत टफ़ लगती है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते फिर वो हो ही जाती हैं। बस मेरे साथ भी ऐसा रहा। और बाकी आप सबके इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट आते हैं ना कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं हार करके भी जीत गई।